नमस्ते छात्रों। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग पत्र लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, वर्तमान समाज में पत्र लेखन व्यक्ति की भागदौड़ से भरी जिंदगी में अत्यंत ही सहायक एवं महत्वपूर्ण कला के रूप में सिद्ध हो रहा है। आज का मानव एक ही समय में अनेक सगे संबंधियों, विभागों, कार्यालयों आदि तक अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यग्र एवं बाध्य है। किसी के पास समय नहीं है, समय का नितांत अभाव है। वे सब जगह खुद ही सशरीर उपस्थित होकर सभी प्रकार के कार्यों को समय पर निपटा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में पत्राचार उनके लिए सहायक होता है। पत्र के माध्यम से वे अपने सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों के पास अपना हाल समाचार आसानी से पहुंचा देते हैं। उनके हाल समाचारों से, उनकी स्थिति से, उनकी दशा से स्वयं भी अवगत हो जाते हैं। दूर स्थित विभिन्न प्रकार के कार्यालयों, विभागों तक अपनी बात को पहुंचा डालते हैं। जो भी कार्यालय कार्य है उसको निपटा लेते हैं। तो इस तरह से पत्राचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों को मनुष्य आसानी से सरलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। पत्राचार की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही, इन महत्ताओं को ध्यान में लेते हुए सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया है। पत्र लेखन में हमें दोनों प्रकार के पत्रों को पढ़ना है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, उन दोनों प्रकार के पत्रों को पढ़ना है। पत्र के ये दो प्रकार क्या हैं? तो पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसको आप ऑफिशियल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र जिसको आप अनऑफिशियल लेटर कहते हैं। आप अपने सगे संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो पत्र लिखते हैं, उन पत्रों को हम कहते हैं अनौपचारिक, अनऑफिशियल, नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं। और जो पत्र हम किसी कार्यालय के पदाधिकारी के पास लिखते हैं, समाचार पत्र के संपादक के पास लिखते हैं, जिससे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है, केवल काम का संबंध है, कार्य का संबंध है, रिलेशन केवल वर्क को लेकर के है, तो ऐसे पत्रों को, उनके पास जो हम पत्र लिखेंगे उसको कहेंगे औपचारिक पत्र। ऑफिशियल बात, ऑफिशियल टॉक उसमें होगा। उसमें किसी प्रकार के भाव विचार, इधर उधर की बात, हाल समाचार वाली बात हम नहीं लिखेंगे। उसमें केवल ऑफिशियल टॉक यानी काम की बात को हम नम्रतापूर्वक रख देंगे। क्लियर? लेकिन जब हम सगे संबंधियों को पत्र लिखने लगेंगे तो उसमें हाल समाचार, अपनी स्थिति, अपनी दशा, उनकी स्थिति, उनकी दशा आदि सबको समेटते हुए तब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। बच्चों, आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि पत्र के दो प्रकार हुए। एक कार्यालयी पत्र यानी एक क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र, और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को ही हम कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। ठीक? कार्यालयी पत्र यानी औपचारिक पत्र लिखने के कुछ खास तरीके होते हैं। सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों से उसका रूप भिन्न होता है। इस प्रकार के पत्र को लिखते समय कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे पत्र को लिखते समय सबसे पहले ऊपर में बाईं ओर आप लिखते हैं सेवा में। सेवा में लिख करके कॉमा दे देंगे। उसके नीचे में हम जिस विभाग के पदाधिकारी को लिख रहे हैं उनका नाम लिखकर महोदय देते हैं। पदाधिकारी का नाम नहीं, पद का नाम लिख करके महोदय लगा देते हैं। जैसे आपको प्रिंसिपल साहब के पास, प्राचार्य के पास पत्र लिखना है तो प्राचार्य महोदय, संपादक के पास पत्र लिखना है संपादक महोदय, जिलाधिकारी के पास पत्र लिखना है तो जिलाधिकारी महोदय, और कॉमा दे दिए और नीचे में उनका कार्यालयी पता लिख देते हैं।
प्राचार्य के पास लिखे थे, प्राचार्य महोदय, कॉमा दे दिए। अब केंद्रीय विद्यालय खगड़िया आप लिख दीजिए, अगर खगड़िया के हैं तो केंद्रीय विद्यालय खगड़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम विषय लिखते हैं। ये विषय, इसमें विषय लिखाएगा, जो भी ऑफिशियल लेटर होगा, औपचारिक पत्र होगा, उसमें विषय लिखना जरूरी है। आप विषय लिख देंगे। विषय लिख करके आप जिस प्रयोजन से पत्र देना चाह रहे हैं, 4 दिनों की छुट्टी के लिए अगर प्रधानाचार्य को दे रहे हैं तो विषय लिख करके देंगे 4 दिनों की छुट्टी के लिए। पुनः नामांकन के लिए देना चाहते हैं तो पुनः नामांकन के लिए। आप निर्धन छात्र कोष से कुछ सहायता चाहते हैं तो विषय लिख करके देंगे निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता के लिए। जिस विषय में आप लिखना चाहते हैं उस विषय को लिख देंगे। उसके नीचे में फिर सम्मान सूचक शब्द एक लगाएंगे, महाशय, कॉमा दे देंगे। फिर नम्रता पूर्वक अपनी जो बात है लिखनी, जो काम की बात हमें है, जो महाशय मैं आपके विद्यालय के वर्ग 10 का छात्र हूं, कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों तक आराम करने के लिए कहा है, जिसके चलते मैं विद्यालय आने से असमर्थ हूं। फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे, अतः आपसे निवेदन है कि 4 दिनों की छुट्टी, आप ब्रैकेट में लिख देंगे दिनांक इतना से इतना तक की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर उसके नीचे हम देंगे धन्यवाद, विथ थैंक्स जिसको बोलते हैं, धन्यवाद। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, जब प्राचार्य महोदय को लिखेंगे तो आज्ञाकारी छात्र। दूसरे विभाग को लिखेंगे तो आप कुछ मत लिखिए, खाली भवदीय लिख करके छोड़ दीजिए। लड़का है तो लड़का लिखेगा भवदीय, और लड़की है तो भवदीया। अगर उससे भी नहीं काम चले तो आपका विश्वासी लिख करके अपना नाम लिख दीजिए। प्रिंसिपल को लिखेंगे तो आप कक्षा भी दे दीजिए, रोल नंबर दे दीजिए। क्लियर हो गया। एक चीज और यहां पर ध्यान देने बात, दिनांक भी लिखना है तो दिनांक ऊपर में ही हम लिख देंगे, दाईं ओर में, आवेदन पत्र के दाईं ओर में दिनांक लिख देंगे। क्लियर। ये हो गया। इस तरह का पत्र जो आप लिखेंगे ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ऐसे पत्र को हम किसी कार्यालय के लिए लिखेंगे। इसी तरह के पत्र में आ जाता है शिकायती पत्र। आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, नगर पालिका वाला उस पर ध्यान नहीं देता है, सफाई नहीं करवा रहा है, तो इसकी शिकायत आप करना चाहते हैं सरकार के सामने, ठीक है। लेकिन सरकार के सामने हम डायरेक्ट कैसे जाएं, तो किसी संपादक के थ्रू हम जा रहे हैं। आप देखते होंगे जो किसी भी समाचार पत्र में एक पेज में रहता है पाठकों के विचार या पाठकों के लिए करके, या वो पाठक जो है अपना अपना जो मांग है, उनकी जो समस्या है, उन खास समस्याओं को पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आप भी कोई शिकायत पत्र के माध्यम से, संपादक महोदय के माध्यम से, संपादक महोदय के पत्र के माध्यम से करते हैं, तो उस तरह के पत्र भी इसी में आएगा। आपके मोहल्ले में बहुत चोरी चपाटी हो रही है, परेशान है, आप थानाध्यक्ष महोदय के पास में पत्र लिखना चाहते हैं, तो सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, सदर थाना खगड़िया दे दीजिए, कोई बात नहीं। विषय मोहल्ले की सुरक्षा के संबंध में, महाशय कॉमा दे के नीचे में, मैं खगड़िया के श्यामलाल नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से चोर उचक्कों की करतूतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते हम लोगों का शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की सुरक्षा के लिए यथोचित प्रबंध करने का कष्ट किया जाए। चोर उचक्कों से हमारी सुरक्षा, जान माल की हिफाजत करने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद। आपका विश्वासी, जो भी आपका नाम पता है वो दे दीजिए, खत्म। क्लियर। ऐसा जो पत्र होगा ये सब औपचारिक पत्र में जाएगा। अब आइए दूसरी तरह की श्रेणी है पत्र की, अनौपचारिक पत्र। आप अपने सगे संबंधियों को लिखेंगे। सगे संबंधियों को लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है।
उसमें भी आपस एक ही बात का ध्यान रखना है, स्थान लिख देंगे ऊपर में और दिनांक दे देंगे। सबसे पहले स्थान और उसके बाद दिनांक बाईं साइड में। तो स्थान और दिनांक लिख दिए। उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं अपने सगे संबंधियों में से, मान लीजिए पिताजी के पास लिख रहे हैं, तो उनके लिए सम्मान का शब्द आप दे देंगे पूज्य पिताजी, कौमा सादर प्रणाम, हो गया। उसमें विषय नहीं लिखेंगे। इस तरह के पत्र में विषय नहीं लिखाता है। किस विषय के लिए लिख रहे हैं वो नहीं, वो पूरा का पूरा हम पत्र के अंदर में ही संबोधन के बाद लिखेंगे। प्रणाम, मैं कुशल हूं तथा आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, सारी गतिविधि सुचारू रूप से मैं संचालित कर रहा हूं। आशा है कि इस बार की परीक्षा में मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्णता प्राप्त करूंगा, अच्छे अंकों से पास होऊंगा। अधिक बातें अब दूसरे पत्र में अधिक बातें अब दूसरे पत्र में। मेरे टिंकू और पिंटू को, मैं टिंकू पिंटू छोटे भाई का नाम हुआ, तो मेरे छोटे भाई टिंकू पिंकू को मेरा प्यार और मेरी मम्मी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका पुत्र जो भी नाम है, रमेश, मुकेश, सोहन, जो भी है वो लिख दीजिए। ठीक, बस ये हो गया आपका। फिर उसके नीचे में एक बॉक्स बना करके आप पता दे दीजिए। हालांकि आजकल नीचे बॉक्स बनाकर पता देने की परंपरा लगभग मिट गई है। इसके बदले में लोग ऊपर में ही स्थान और दिनांक के बाद जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम वहीं पर दे देते हैं। ठीक है, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम पता ऊपर में दे देता है और तब लिखता है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम करके। तो दोनों ही सही है, दोनों तरीका सही है, वो भी चलेगा ये भी चलेगा। तो इस तरह से आप औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को लिख सकते हैं। आपको इसका पूरा अभ्यास करवाया गया है। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप अगली कक्षा में मुझसे पूछ लेंगे, जान लेंगे। इससे संबंधित जो गृह कार्य मैंने दिया है उन गृह कार्यों को आप गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में ही लिख लेंगे। लिख करके मेरे पास जमा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।